आज हम काजू कतली बना करके तैयार करेंगे जो कि बिल्कुल माउथ मेल्टिंग होगा। तो इसका वीडियो मैंने पहले भी एक बार डाला है, तो मेरे पास इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे व्यूज आए ना, लेकिन एक व्यू आया जिन्होंने कहा कि मेरे को काजू पीसने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो इसको भी सिंपल कर देते हैं और नए तरीके से बनाते हैं। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए आप लोग। नमस्कार, सुभाष खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इस तरह से मैंने एक कटोरी काजू ले लिया है। जैसा मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि एक कटोरी काजू के लिए एक कटोरी चीनी बिल्कुल परफेक्ट नाप होता है। अगर आप चीनी थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल स्वाद में अच्छी बनती है इस नाप से। अब मैंने क्या किया है, काजुओं को कम से कम 3 से 4 घंटे पहले मैंने भीगने के लिए रख दिया था। ये एक कटोरी काजू ही है जो मैंने फूलने के लिए रखा था। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये फूल करके बिल्कुल डबल हो गए हैं काजू से, और अच्छे से ये नाखूनों से भी और अपने अंगूठों के बीच में मैंने देखा तोड़ करके, तो ये बिल्कुल आराम से टूटने लगी है। तो इसी तरह के आपकी काजू बिल्कुल सॉफ्ट फूल करके तैयार होनी चाहिए। आज मैं जो प्रोसीजर बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं। वो लोग काजू का पाउडर बना करके तब नहीं बनाते हैं, वो लोग काजू का बिल्कुल डायरेक्ट पेस्ट बना करके और तब फिर बनाते हैं। उससे क्या होता है ना कि बिल्कुल सिंपल और इजी हो जाता है। पाउडर बनाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि पाउडर बनाने के लिए बहुत रुक रुक के मिक्सी के जार को पीसना होता है, फिर उसको छानना होता है। लेकिन इस प्रोसीजर में क्या होता है ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से काजू को पेस्ट बनाइए और काजू कतली बनाइए। अब देखिए मैंने काजू को अच्छे से छन्नी लगा करके छान दिया है। इसका जो भी हमने जो फूलने के लिए पानी डाला था ना, उसको पूरा निकाल दीजिएगा, उस पानी में नहीं पीसिएगा इसको। अब देखिए हमारा ये काजू बिल्कुल तैयार है। अब मैं दोनों को आपको दिखा रही हूँ कि जब हमारा जो नॉर्मल काजू था और फूलने के बाद कैसे बिल्कुल डबल हो गया ना, इसी तरह का आपका डबल हो जाना चाहिए। अब एक मिक्सी के जार लेंगे और इसमें हम अपने काजुओं को पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो काजू एक ही कटोरी था तो आराम से पिस जाएगा। अब जैसे हमने काजू डाला है ना, वैसे ही हम उसमें ही चीनी डाल देंगे और इसको दोनों को एक साथ पीस लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये काजू कतली बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और इजी है। ना इसमें कोई आपको पाउडर पीसना पड़ेगा, ना ही आपको कोई चाशनी बनानी पड़ेगी। तो फटाफट हमें इसे काजू और चीनी को पीस के तैयार कर लेना है। पीसते समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ भी ऐसा गीला आइटम नहीं है जो कि पीस के तैयार हो। तो आप इसमें सिर्फ 1 या 2 चम्मच पानी डालिएगा। ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको सुखाने में बहुत टाइम लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 चम्मच ही पानी डालिएगा। और इसको हमको बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। कहीं भी काजू का कोई चंक्स नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह का एकदम स्मूथ पेस्ट बनाइएगा। अभी भी मेरे को थोड़ा सा कुछ कम लग रहा था तो मैंने इसको और चला लिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पेस्ट कितना आसानी से बन के तैयार हो रहा है। बस इसी तरह का हमको इसका पेस्ट बना करके तैयार करना है। जितना स्मूथ आपका काजू का पेस्ट रहेगा ना, उतनी अच्छी आपकी स्मूथ बर्फी बन करके तैयार होगी। अब जिस पैन में हमें काजू कतली को पकाना है ना, उसी में डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए। और आप देखिएगा मैं इसमें कहीं भी ना घी का इस्तेमाल करूंगी और ना ही कोई मिल्क पाउडर, फिर भी इतनी अच्छी टेस्टी बन करके तैयार होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक बटर पेपर पहले से तैयार करके रखेंगे अपने पैन को चढ़ाने से पहले। इससे क्या होता है ना कि हम बाद में जब नीचे उतारेंगे ना, तो बहुत आराम से फटाफट सारे काम हो जाते हैं। अब हम अपने पैन को चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर, और फिर आपने देखा होगा कि चूल्हे की जो आंच है ना, बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। बिल्कुल स्लो, मतलब आपके जो चूल्हे में जितनी स्लो हो सकती है ना, उतनी स्लो रखिएगा। और इसको इसी तरह लगातार धीरे धीरे हिलाते हुए पकाना है। थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमारे पास चीनी अब धीरे धीरे इसमें घुलेगी ना, तो वो पहले गीला होगा और फिर बाद में धीरे धीरे पकना चालू होगा और फिर वो बाद में जमेगी। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको धीरे धीरे इसी तरह से पकाना है। इसके बाद आपका कोई भी प्रोसीजर हार्ड नहीं है। बस आपको अपने जो काजू का बैटर है इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। और अपनी कड़छी को जो चलाना है ना, बिल्कुल नीचे से हिलाते हुए, साइड से पूरा निकालते हुए इस तरह से चलाना है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये जमेगी, अब कब इसको नीचे उतारना है? तो इसके लिए क्या करना है, आपको 2 से 3 बार अपने काजू के बैटर को चेक करना है। थोड़ा सा बैटर को बाहर रखा, अपने किसी भी प्लेट में निकालिएगा और इसको हमको चेक करना है कि जब इसमें बॉल बनने लगे ना, एक राउंड शेप लेने लगे ये, तब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो मैंने आपको दिखाया, पहली बार में हमारा नहीं तैयार हुआ था। अब ये दूसरी बार में देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल राउंड, जैसे अपने हाथों के बीच में इसको गोल गोल घुमाएंगे ना, तो इस तरह से जब ये गोली बनने लगे ना, तब आप समझ जाइएगा कि आपका बैटर बिल्कुल तैयार है नीचे उतारने के लिए और जमाने के लिए। तो अब हम इसको
नीचे उतार लेंगे, थोड़ा भी पकाएंगे नहीं, नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद डायरेक्ट आप अपने इस पे बटर पेपर पे नहीं रखिएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गीला है। अगर बटर पेपर पर रखेंगे ना तो ये चिपकने लगेगा बटर पेपर पर। तो इससे अच्छा है कि आप इसको पहले थोड़ा सा पैन में अच्छे से इसको इस तरह से फेंटते रहिएगा, और जब इसमें देखिएगा कि एक राउंड शेप लेने लगेगी ना, तब हम इसको बटर पेपर पे निकाल लेंगे। और ये प्रोसीजर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारे काजू में ना बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है, और जो उसमें जो व्हाइटनेस होती है ना वो भी बढ़ जाती है। अब हम अपने बैटर को बटर पेपर के ऊपर आराम से दोनों हाथों से अच्छे से इस तरह से मैश करते जाएंगे, और एक आटे की लोई की तरह हमें इसको तैयार करना है। जिस तरह का आटा गूंद के तैयार होता है ना, बस उसी तरह का इसको तैयार करना है। देखिए कुछ इस तरह का। जब ये आपके हाथों में इस तरह से बाइंड होके आने लगे ना, तब आप समझ जाइएगा कि अब ये जमाने के लिए तैयार है। और आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथों में अभी भी हल्की हल्की सी ये गरम लग रही है। तो ये जब तक गरम रहती है ना, तभी तक हम इसको सेट कर पाते हैं। अगर ठंडी हो गई तो सेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे ये हल्की हल्की आपके हाथों में सेट होने लगे ना, फटाफट एक दूसरा बटर पेपर लीजिए और उस पे बेल करके इसको तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। अपने टेस्ट के अनुसार या अपने चॉइस के अनुसार आपको जैसे काजू कतली रखनी है, मोटी रखनी है तो मोटी बेल लीजिएगा, पतली रखनी होगी तो पतली बेल लीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कहीं भी घी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा ना बटर पेपर पे चिपका बैटर और ना ही हमारे बेलने में चिपका। अब इसके बाद आप बेलने के बाद ये जो सिल्वर फॉयल आता है ना, आप इसको लगा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अगर घर में खा रहे हैं तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। मैं तो आपको नहीं बोलूंगी कि सिल्वर फॉयल पेपर का आप यूज कीजिए, लेकिन मेरे को वीडियोस बनानी होती है इसलिए मैं इसको यूज कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम इसको तुरंत के तुरंत ही काट लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसको ज्यादा ठंडा होने के लिए भी नहीं छोड़ा, फिर भी हमारी बर्फी बिल्कुल अच्छे से जम के तैयार हो गई। मैंने एक स्केल का इस्तेमाल किया है जिससे कि ये बराबर शेप में कट जाए। आप घर में खाना चाह रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि स्केल का इस्तेमाल करें। आराम से जिस भी शेप में काटना चाहते हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, डायमंड शेप में, जैसे भी काटना है इसको काट के तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हमारी बर्फी कट के तैयार है। मैं आपको इसको इसमें से निकाल के दिखा रही हूँ। तुरंत के तुरंत ये निकल के बाहर आ जाती है। आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा जमने में। अगर आपने मेरे बताए हुए प्रोसीजर से बनाया ना, तो ये आपकी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में बर्फी बन करके तैयार हो जाती है। और देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छे से सेटल हो गई है। बिल्कुल जो इसकी कटिंग है एकदम फाइन कटिंग हुई है। कहीं से भी ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं कटी है, ना ही कहीं से ढीली पड़ी है। बहुत लोग इसको बनाते हैं तो उनकी थोड़ी हल्की सी ढीली पड़ जाती है, वो भी नहीं है। तो आप इसको एक बार जरूर मेरे बताए हुए तरीके से ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले भी इसकी एक वीडियो डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल तरीका है और ये भी बहुत सिंपल है। आपको जो इजी लगे उस तरीके से बना के तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देख के ही समझ रहे होंगे मेरे तोड़ने से कि कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है हमारी काजू की बर्फी, और एकदम माउथ मेल्टिंग है। मैंने दोनों हाथों के बीच में इसको थोड़ा सा बीच में मैश किया तो बिल्कुल मैश हो जा रही है आराम से। अब इसको आपको मैं सजा के दिखा दे रही हूँ। अदरवाइज आप अपने डिब्बे में इसको स्टोर कीजिए। डिब्बे में स्टोर करने का भी एक तरीका है इसका। आपने देखा होगा मार्केट में वो लोग कैसे स्टोर करते हैं। काजू कतली की एक लेयर लगाइएगा, उसके बाद एक बटर का पेपर बीच में डाल दीजिएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर लगाइएगा, देन अगेन एक बटर पेपर की लेयर डाल करके, और तब इस तरह से आप डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह से काजू कतली आपको कैसी लगी, और ये रेसिपी इजी लगी या पिछली वाली इजी लगी। और अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।